नहीं होता। मैं साइकोलॉजी के अंदर से कॉमन सेंस की मिसाल लेता हूँ। एक दरिया के गिर्द हम बैठे हुए हैं, बच्चा गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, हम सब खाना खा रहे हैं, सबसे पहले कौन छलांग लगाएगा? उसका करीबी जिसका बच्चा होगा वो छलांग लगाएगा। मैं दूर से छोड़े ये क्या है क्लिफ जंपिंग यहाँ होती है यहाँ पे खानपुर डैम। खानपुर डैम का वाकया सबको पता होगा, बड़ा मशहूर वाकया है। एक बच्चा गिरा, तैरना नहीं आ रहा था, उसकी माँ ने छलांग मार दी, उसको भी तैरना आ रहा था, उसके शोर ने छलांग मार दी, उसको भी तैर, तीनों मर गए। जब पता होता है ना कि अपना है कोई, तो फिर कोई नहीं सोचता कि हिकमत क्या है। सोचे उस औरत पे क्या गुजरती होगी जो बच्चा गिर रहा है और बच्चे को तैरने के लिए खुद भी नहीं करना होता और छलांग मार दी बच्चे को बचाने के लिए। क्या सेंस नहीं थी? सेंस थी सर, सेंस से ऊपर एक चीज थी। क्या थी? अपना है कोई। और बाप को भी नहीं आता था तैरना, वो दोनों को बचाने के लिए तीनों के तीनों एक ही लाशें इकट्ठी ऊपर आई। क्या सोचता है एक इंसान? जरा सोचें क्या क्या गुजरती है एक इंसान पे। क्यों? वो बच्चे की शक्ल आती है, प्यार आता है ना। हमें बस कौम के बच्चों में प्यार नहीं आता, सामने मारे होते हैं। वीडियो अगली स्किप ये होता है। आप अपने बच्चे को डूबता देख के स्किप करके दिखाएं जरा। 30 साल स्किप नहीं होते लोगों से अपने बच्चों की यादें मारे जाते हैं। तो सोचते तो सही, कैसे एक बंदा छलांग मारेगा? कमाना नहीं करेगा, मुझे तैरना नहीं आता, अपना बेटा गिरेगा, खुदा की कसम सब छलांग मारेंगे। हो ही नहीं सकता ना मारे। मर्स नहीं, लेकिन फर्द के तौर पे डिफाइन हुआ हूं मैं सर, कौम के तौर पे डिफाइन ही नहीं हुआ। ये तो बता रहा हूं, आपने शायद इजी ले लिया। इसराइली मिल्लत के तौर पे डिफाइन किया जा रहा है बचपन से। कभी सुने जू एंड मुस्लिम? जू एंड मुस्लिम हमेशा नान जार बोलते हैं, जू एंड अरब्स, जू एंड अरब्स। और भैया अरब तो नेशनलिटी है। हाँ, हम भी नेशनलिटी हैं सर, जूस। हमारे ये भी कानून बन गया आपके इसराइल के खिलाफ बात करोगे तो एंटीसेमेटिक हो जाओगे, यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हो। ये कानून है पूरी दुनिया का इस वक्त। ये भी शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या किया, उसके सी थप्पड़ रसीद किए उस लड़की ने उनको। और ऐसे पता कहां पर ऐसे जो एंटीसेमिटिज्म, मैंने तो नहीं बोला एंटीसेमिटिज्म आंटी, मैं तो खाली इसराइल की डीप पॉकेट्स की बात कर रहा था। कमजोर इंसान ऐसे होते हैं। आगे से उसने क्या कहा, दूंगा साइकोलॉजी की तरह सोचे। इसने कहा कि मुल्क जो है वो अमीर है। उसने कहा तुमने, मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने हमारे कौम के खिलाफ बात की है। ओ सॉरी अगर आपको ऐसे लगा तो। ये जुमला गया है, गौर से सुने, इसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। उसने मुल्क के खिलाफ बात की, पाकिस्तानी है तो लगाते हैं मुल्क के, दे हैव डीप पॉकेट्स, ऐसे बोला। उसने कहा मुझे ऐसे क्यों डर लग रहा है, आपने हमारी कौम के खिलाफ बात की है। और एकदम इसकी हालत खराब हो गई, सांस खत्म, खून खुश्क, ऐसे करके कहां पर है। नहीं आए, मैं आपकी कौम के खिलाफ बात नहीं की सर, मैं तो एक मुल्क का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, और मुल्क का नाम मतलब हमारा कौम ही होता है। ये उसने ये दे दी है। कभी सोचें ये जिगरा किसी मुसलमान मुल्क के पास हो, सामने बैठा हुआ है ट्रंप, ऐसे इमरान खान बैठा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है ट्रंप, 10 minutes I can fight अफगानिस्तान after 10 minutes, it will take me 10 minutes। और ये भाई साहब बैठे उसको मुस्कुरा रहे हैं। आपके भाई के बारे में मैं गलत बात करके दिखाऊं, छोड़ेंगे आप मुझे? और आप चुप करके बैठे हैं। ये गैरत है हमारी। वो एक CNN की एंकर कह रही है कि तू कौम के खिलाफ बात करता लगता है। CNN की एंकर, ना दूर पार का रिश्ता इसराइल से। जब हम डिफाइन ही नहीं हुए एक दूसरे के लिए, हम अपने अपने डिफाइन हुए हैं, तो कौन है पीछे? अम्मी और अप्पू, और कोई भी नहीं है पीछे। ये वो पहले 20 साल की साइकोलॉजी है। और कैसे करूं सर, मैं अकेला करूंगा तो सब मुझे कहता, तो खैर है, मर जाएंगे यार, कितने 100 साल जिंदा रहना है, मर जाएं, मगर जन्नत का और दोज़ख का तो चांस ना ले। इधर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गरीब हो जाएंगे, कोई पैसे खा लेगा, धोखा कर देंगे, सारे सेल्फिश है, मैं अकेला। अब्दुल सत्तार ईदी बाहर निकला हूं, क्या हुआ अब्दुल सत्तार ईदी को? सबसे ज्यादा उम्र उसने गुजारी है, अल्लाह ने उसको भी सबसे ज्यादा बूढ़ा किया कि ये लो तुम्हें बहुत शौक था लंबे उम्र रहने का, ये लो 50 साल तुम्हारे सामने वो काम करेगा। सबसे ज्यादा खतरे में, आपको पता है उसका बेटा कैसे मरा है? और पानी में गिरा था जब सैलाब आया था कराची में, तो जो हेलीकॉप्टर से नीचे से बंदे ने खींच लिया, आटे का तोड़ा खींचते हुए वो पानी में गिर गया। अगले दिन दोबारा पहुंचा हुआ था जी हेल्प करने को, क्या करें। और जो वर्कर था ना साथ, उसका बेटा भी था, और उसका बेटा खींच लिया गया। अगले दिन पहुंचे हुए हैं, जनाजा पड़ा, पहुंच गई थी। भाई मकसद कुछ और है, बच्चे बचाना मकसद नहीं था।
अस्सलाम वालेकुम। एक इंसान के अंदर ये फ़ितरती तौर पे अमल होता है कि उसने दूसरों की हमदर्दी का और दूसरों की हेल्प करने का जज़्बा और पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। मगर ये उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो अपने बेटे के अंदर, अपने बच्चे के अंदर किस तरह ये चीज़ एम्फसाइज़ करवा रहे हैं कि उसने दूसरों की हेल्प कैसे करनी है। वो अपने बच्चे को रिसीवर बना रहे हैं या गिवर बना रहे हैं। वो अपने बच्चे को सिर्फ़ लेने वाला बना रहे हैं या देने वाला भी बना रहे हैं। अगर बच्चे के शुरू से ये साइकोलॉजी रखी जाए कि उसको छोटे-छोटे जो गैजेट्स होते हैं वो दिए जाएँ ताकि ये तुम चैरिटी दो और सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में दो। तब उसकी जो माइंडसेट होता है वो इतना एक ब्रॉड लेवल पे जा रहा होता है कि उसने दूसरी चीज़ों को परफ़ॉर्म करना होता है, उसने दूसरों की हेल्प करनी होती है। अगर पाकिस्तान में सबसे प्राइम एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं उनकी देखने को मिलती है। उनकी अम्मी उनको 2 रुपए देती थी कि एक तुम्हारे लिए और एक किसी अल्लाह की राह में देने के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए है। तो तभी जाके उनका वो एक जो है वे पेरेंटी इतनी सॉलिड होने की वजह से उन्होंने इतने बड़े एक मेजर लेवल पे जाके चेंज परफॉर्म किया है। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ़ और सिर्फ़ आई मी और माई सेल्फ़ में रख रहे हो, उसको उम्मत के लिए नहीं सोचने दे रहे हो, तो फिर कभी भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जब आप डेथ बेड पे जाएंगे वो आपकी हेल्प करेगा। ये तो मकफ़ाती अमल है। अगर आप उसको दूसरों के लिए रेडी नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए भी रेडी नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उस मफाद परस्ती में रहेगा, मटेरियलिज़म में रहेगा। अगर आप उसको दूसरों के लिए तैयार करते हो तो अल्लाह उसके अंदर भी ये फ़रासत लेके आएंगे, वो आपकी भी हेल्प करेगा, आपके भी हकूक़ अदा करेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें जो एक वर्ल्ड वाइड चीज़ देखने को मिलती है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालिदैन को ओल्ड होम में छोड़ देते हैं। वो वालिदैन जिन्होंने उनको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उँगली पकड़ के चलना सिखाया होता है, जो इसीलिए हो रहा होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने उनको सेल्फ़ ओरिएंटेड किया होता है, ग्लोबल ओरिएंटेड नहीं किया होता, उम्मा ओरिएंटेड नहीं किया होता।